सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेड अबाउट इट। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यून मूवी के बारे में। मैं हूँ पुरुषार्थ कोहली और मेरे साथ है मौलिक। ओके। और हाँ, हम दो नहीं है तो बात करने के ड्यून के पहले हम बात करेंगे उसके प्लॉट के बारे में। प्लॉट बहुत छोटा तो नहीं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट हम ध्यान से बात करेंगे। तो ड्यून की स्टोरी ऐसी है कि अट्रेडिस के लोग अट्रेडिस के लोग को उसके एम्परर का मैसेज आता है कि आपको उसका प्लेनेट छोड़ के अराकिस में जाना है, ताकि अराकिस का जो वो स्पाइस का प्रोडक्शन फिर से चालू कर दे और उससे वो अमीर हो जाए, ऑफ कोर्स। और उसी में ही हारकोनेन उन लोगों को दगा देते हैं, वहाँ पर हमला करते हैं और अट्रेडिस के राजा को मार देते हैं। और अट्रेडिस का बेटा जो ड्यूक है वो अट्रेडिस का किंग ड्यूक है और उसका बेटा पॉल है। हाँ, ओके, सॉरी, ओके। अट्रेडिस का राजा ड्यूक है, ओके। उसका एक लड़का है, उसका और उसकी माँ एक वीच है, ओके, जादूगरनी कह सकते हो। उसका एक बेटा है जिसका नाम है पॉल, ओके। वो द वन की एक थियरी रखता है, लोगों को लगता है कि जो दुनिया में शांति ब्ला 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 लाएगा वो पॉल ही लाएगा, ओके। और पॉल को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और उसकी माँ को, और वो अराकिस के लोग जो फरमैन होते हैं, जो स्पाइस में रहने जानते हैं, मीन्स उस रेगिस्तान में रहने का कैसे रहना है वो जानते हैं, उनकी नीली आँखें होती है, वो उसके साथ जाता है और वहीं पे ही स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे का आप लोग दूसरे पार्ट में आएगा, वैसा है, ओके। ये एक छोटा सा प्लॉट है, बट अगर आप स्टोरी देखोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। तो ये तो थी स्टोरी प्लॉट के बारे में। अगर हम पहले तो ऑफकोर्स मौलिक को स्कोर देना बहुत पसंद है। मौलिक, तुम इस मूवी को कितना स्कोर दोगे? अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले की और सिनेमेटोग्राफी, विजुअल, वीएफएक्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और खास करके एक्टिंग की, पिक्चर की बात कर लेना, पिक्चर ही है, हाँ, सब पिक्चर में आ गया है। पूरी हुई में वो बहुत ही अच्छा था, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफी, नेक्स्ट लेवल थी। तो पर इसमें ये मूवी कोई पॉपकॉर्न मूवी नहीं है कि कोई किसी को भी पसंद आए। उसमें ज़्यादा नहीं तो एक्शन या कॉमेडी है, मतलब फिर भी मैं इसे स्कोर देना चाहता हूँ तो मैं इसे 8.1 दे सकता हूँ। 8.1 किससे थी? बस ऐसे ही, 8.1 ऐसे ही है, 8 से कम नहीं। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँगा, ओके, मैंने अभी तक 2 बार देखी है। थिएटर में देखने का चांस मैंने नहीं लिया। अगर थिएटर में देखता तो भाई गजब ही माहौल बनता। स्टोरी शुरुआत में बहुत स्लो है, ओके, बट जब से युद्ध शुरू होता है, मीन्स ऑफ कोर्स वो ट्रैवल करते हैं, नहीं रहा, जब से अराकिस में पहुँचते हैं ना, वहाँ से स्टोरी मुझे अच्छी लगने लगी, ओके। तो वहाँ तक आपको शायद ठीक ठाक लग सकती है, उसके आगे बहुत अच्छा बन रहा है। और अपने सेकंड पार्ट के लिए हमेशा होंगे पूरी तैयारी करता है। मैं इसको उस हिसाब से 7.5 दे सकता हूँ कि इतनी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक नया वर्ल्ड ही दे देती है। क्या है, क्यों है, कैसे, वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ डायरेक्ट तुम इसे एंजॉय करो। अगर मैं इसे रिवॉच एक और बार करूँगा तब ऑफकोर्स मुझे पता है 7.5 से ये 8 हो जाएगी, बट तब तक ये नहीं। पार्ट 2 जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। दूसरे हम इसके बारे में बात करेंगे एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स थिएटर का एक्सपीरियंस हम दोनों का नहीं है, फिर भी पहली बार जो देख के मज़ा आया था वही बात करते हैं। मौलिक, पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे इस टाइप की मूवी नहीं पसंद है, मतलब फैंटेसी नोवेल के बेस पे हो, मतलब क्योंकि ये मूवी
का वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड होता है वो पूरा डिफरेंट होता है, और इन टाइप की मूवी देखने के लिए हमें पहले वो वर्ल्ड पे पूरा घुसना पड़ता है। इसलिए मुझे इस टाइप की मूवी नहीं पसंद है। मुझे फर्स्ट टाइम वॉच में नहीं पसंद आई थी इतनी सारी, पर जब मैंने सेकंड टाइम देखी तब मूवी बहुत अच्छी लगी, और सच में बहुत अच्छी थी मूवी। मूवी भले ही बहुत बड़ी है, पर हम मूवी का एक भी मिनट कट नहीं कर सकते, मतलब पूरा का ओरिजिन है वर्ल्ड का। लाइक मूवी पूरे पूरे अपने आप को बेचती है तो सिनेमाटोग्राफी के लिए बेचती है यार। हाँ, उसका पर view एक मूवी भी एक मिनट हम कट नहीं कर सकते, मतलब इस मूवी ने, वो डायरेक्टर ने पूरा वर्ल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं बात करूँ कि तो मूवी सबसे पहले मैंने देखी थी तो मुझे सिर्फ एक सीन के लिए मुझे है ना देखने की पसंद आई थी। एक यूट्यूब चैनल में मैंने देखा था, उनकी जो शिप्स थी वो लार्ज है, बहुत लार्ज, ओके। और उसको देखकर मुझे बहुत मन हो गया कि ऑफ कोर्स हम ड्यून मूवी अब देखेंगे, ओके। तो शुरुआत में तो मैं जब इंजॉय कर रहा था तो मूवी की स्टोरी को तो मुझे पता ही नहीं था, ज़्यादातर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, ओके। सबसे पहले जब वो एम्परर का मैसेंजर आता है, ओके, वो पूरा सीन बहुत ही मुझे बढ़िया लगा था, क्योंकि उसकी शिप थी और क्या कहते हैं उसे, कलर कोडिंग के, क्या कलर की, कलर पहले, कलर पैलेट बहुत अच्छा है, ओके। ऑफ कोर्स समुंदर का है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा नीला कलर देखेंगे, ओके। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ओके। बाद में मैंने स्टोरी को समझना तब शुरू किया जब क्या कहते हैं उसे, अट्रेडिस के ऊपर हमला हो रहा था, ओके। ड्यूक के ऊपर जब हमला हो रहा था ना, हमला हो रहा था, ओके। तब से मैंने स्टोरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ओके। और तब से मैं देख रहा हूँ कि लाइक अगर तुम मूवी देखोगे ना तो स्टोरी ज़्यादातर है नहीं, डायलॉग भी इतने नहीं है, आपको आसपास के माहौल को एंजॉय करना है, ओके। वो कितना बड़ा है कि उसकी कलर पैलेट कितनी खूबसूरत है, उसके शिप्स कितने बड़े हैं, और जितनी भी फाइट हुई मे बी शायद 2 या 3 फाइट है, ओके। वो फाइट की कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी है। और ऑफ कोर्स अगर आपकी शील्ड ही इतनी गजब हो तो आपको खुद की अलग फाइट स्टाइल बनानी पड़ेगी, वो है शील्ड तो पता है ना, शील्ड, यस। हाँ, ओके। उसकी शील्ड ऐसी है कि अगर ज़ोर से मारोगे तो वो तलवार आपको लगेगी ही नहीं, आपको तलवार तभी लगेगी जब वो धीरे से आए। अगर सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगा तो हाँ, यही है उसकी शील्ड इतनी कॉम्प्लिकेटेड है यार। दूसरा है शायद पुरानी मूवी में, जो ड्यून की पहली मूवी है, ओके, उसमें दिखाया था कि उनको सच में इन मसालों की ज़रूरत क्यों होती है। इस मूवी में भी दिखाया है। इस पूरे मैंने देखा है, ओके। एक सीन है कि जो मसाला है ना, वो ऑफ कोर्स मसाला यूज़ होता है कि आप एक ग्रह मीन्स आप स्पेस में ट्रैवल कर सको एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जल्दी, ओके। बुक में शायद ऐसा है कि वो जो शिप आपको ट्रैवल कराती है ना, उसके अंदर एक बड़े साइज़ का बेबी है, ओके। बड़े साइज़ मीन्स जितनी बड़ी इसमें वो है ना, वर्म, हाँ वर्म, क्या कहते हैं, अड़सिए इतरिया, जितने बड़े वो है ना, इतना ही बड़ा एक बच्चा है, ओके। उसको स्पाइस खिलाते हैं और वो चीखते हुए, याद नहीं मुझे, बट वो स्पाइस खाता है तब आप इस जगह से उस जगह जा सकते हो। ये बुक में था, ओके। ये वियर्ड था बट मूवी में नहीं दिखाया, ड्यून की इस मूवी में नहीं दिखाया, ओके। इसलिए मसाले ज़रूरी है, और जिसके पास मसाला हो ना वो ज़्यादा अमीर है, और ज़्यादा अमीर मीन्स ज़्यादा पावर। और हाँ ऑफकोर्स ये पूरी मूवी पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा हाथ रखती है, तो
ये सब तो होना ही है, आगे भी होगा आगे भी साइड बदलेगी। यस। ओके, कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिंग ऑस्कर आइजैक की पसंद आई, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट ऑस्कर आइजैक का मैं फैन बॉय हूँ। वो उसके सब रोल मुझे पसंद आते हैं। हाँ, पर ये रोल में वो ट्रू किंग दिखता है। हाँ, ट्रू किंग मतलब एक सीन है वहाँ पे वो ऑस्कर आइजैक और वो टिमोथी और ये जोश ब्रोलिन तीनों चल रहे होते हैं। वो जब वो नए सूट ट्राई नए हाँ सूट हाँ में हाँ हाँ, तब वो तीनों चल रहे हैं, तब वो लगता है कि ये सच में किंग है। जब है ना, उसकी पर्सनालिटी देख हाँ, के। ये सीन वो है जब वो सेंट के ऊपर वो शिप में बैठने वाले हाँ। होते हैं ना, सेंट के पूरा रेगिस्तान देखने के लिए, उसके पहले ये सीन आता है, शूट पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं। हाँ, तीनों चल के आते हैं। मतलब हम पर्सनालिटी देख के कह सकते हैं कि ये सच में किंग है, और ऑस्कर आइजैक ने परफेक्टली प्ले किया है। बाकी हम इसके प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो पॉल, क्या नाम था पूरा? पॉल एट्रेडिस। पॉल एट्रेडिस ही था। हाँ। तो पॉल एट्रेडिस, इन लोगों ने दिखाया कि ये प्रोटैगनिस्ट है, कैपेबल है, पोटेंशियल लगता है, कई जगह पे चौक करता है, पर सीख रहा है, और उसने कई पॉइंट पे खुद को साबित भी किया है कि यस मैं सभी पॉइंट में सभी पॉइंट ने साबित किया है द वन में हूँ। मतलब उसकी मदर की धवन तो नहीं, बट एक राजा होने का, किंग, किंग होने का उसने हमेशा रखा है। मतलब वो डुक की भी पावर पोजेस करता है। अपनी मदर जेसिका की पावर भी पोजेस करता है, और वो दोनों उसने दिखाई है टाइम आने पर। और हाँ, आगे जाकर जब फरमेन से लड़कर उसके पार्ट बनने का भी है, फरमेन के पार्ट बनने का भी होगा, वहाँ भी उसने अपनी ऑफ कोर्स पहली बार किसको मारा है, बट उसने बता दिया कि वो धवन क्यों है। हाँ, अभी लोगों को साबित नहीं है कि वो धवन है कि नहीं, बट वो तो आगे जाके देखेंगे, शायद पता चल जाए क्या होगा। पावर रेंजर बनेगा अगर हाँ आगे बस। हाँ, दो, अरे बहुत अलग अलग कैरेक्टर है वो। बाकी वो जब बाकी के कैरेक्टर अच्छे थे, ठीक ठाक थे, ओके, लॉयल थे अपने। अरे कोई बात, मैं मुझे पता, मैंने मूवी देखी है, मैं बात करूँगा। ओके, मैंने भी देखी है। ओके, आइजैक, ओके, ऑफ कोर्स हमारे राजा, क्या मून नाइट नाम था उसका, आइजैक, ऑस्कर आइजैक। ओके, वो तो मुझे बढ़िया लगे। ओके, वो है ही बढ़िया। ओके, बट मुझे इसके प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो से इतनी उम्मीद नहीं थी। पहले तो मैंने पहली बार इससे देखा है, और देखकर काइंड ऑफ पावरफुल फील नहीं होता। हाँ, लाइक उसका चेहरा मीन्स हैंडसम है। ओके, बट लाइक उसकी बॉडी देखकर ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये लाइक इतनी माचो टाइप नहीं है। बट भाई ने साबित किया है कि भाई मैं हूँ असली किंग। ओके, मैं हूँ द वन, वो साबित कर दिए। इवन एक्टिंग, मुझे थ्रोन दोगे तो मैं संभाल सकता हूँ। आराम से, पूरे आराम से भाई। ओके, बाद में आती है उसकी माँ खूबसूरत तो है। ओके, हाँ, मुझे उसकी माँ हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन लगे, क्योंकि वो डरती बहुत है। ओके, और जो विच है ना, वो उसमें हमेशा कहती रहती है कि तुम डरे तो तुम मर चुके हो, इसलिए हमेशा वो एक न एक डायलॉग रिपीट करने रखती है। ओके, काइंड ऑफ आगे जाके मुझे अभी एक्सप्लोर करना है कि वो असल में कैरेक्टर आगे जाके कैसे बनेगी। ओके, वो है क्योंकि जो उसकी टीचर थी, विच की, जेसिका की टीचर थी, उसने ही हेल्प की है हेयर कैनन को। क्या था नाम इसका? जो दूसरा हाउस ऑफ आइस ऑफ हैंड कैनन, हाँ, हैंड कैनन की हेल्प की है उस अपने सेना को
हाँ अट्रेडिस टूक में एट्रेजिस में जो हमला हुआ ना उसमें बहुत बड़ा हाथ उसका भी था। ओके वो तो अब फिर भी सभी कनेक्टेड होते हैं बड़े एम्परर से, वो बड़ा एम्परर भी देखा ही नहीं। ओके अगर बात करें दूसरे तो यहाँ पे आता है अपना विलन। ओके विलन कौन बना है वो उसका नाम मुझे अभी कैरेक्टर का नाम एक्टर का नाम पता नहीं। ओके इसका मेकअप बहुत अच्छा, मेकअप अच्छा है, भाई ने जो एक्टिंग की है ओके वो विलन जैसा दिखता है। और ऑफ कोर्स कहाँ अलग अलग जगह जगह पे नहाता है ना। हाँ मुझे एक तो पहले मुझे देखना है, मुझे जानना है कि ये विलन की बैक स्टोरी क्या है। ओके ये एक जानना है, और ये इससे भी कितना ख़तरनाक हो सकता है ये दूसरी बात मुझे सेकंड पार्ट में जाननी है। क्योंकि यार अगर जो बड़ा एम्परर आ गया और मेन विलन वो निकला ओके शायद वही निकलेगा, बट फिर भी ये विलन जो है ना फर्स्ट पार्ट में ये बहुत ही लाइक वर्दी अपोनेंट लगता है। ओके यस वो है। बाकी जेसन मोमोआ ओके लाइक ज़्यादा ज़्यादा आए नहीं आए चले गए। वो जोश ब्रोलिन लॉयल थे। हाँ लॉयल थे, आए चले गए, भाई ने सैल्यूट किया, वो कंधे लाइक छाती पे मारना और सर पे रखना वो सैल्यूट भी अच्छा है, आए चले गए कोई बात नहीं। हाँ सेक्रीफाइस राजा के लिए इतने तो कर सकते हैं ना। वही है। बाकी अगर देखा जाए डेव बटिस्टा देव बटिस्टा भी आया लाइक थोड़ा अलग कैरेक्टर अलग है। ओके हाँ चिल्लाया ओके सुनाया। फिर देखेंगे वो सेकंड पार्ट में शायद आएगा। ओके वो लगता है जिंदा आएगा। और जेंडाया जेंडाया से मुझे इतनी अभी लाइक उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ रेगिस्तान में चलने का काम करती है। नहीं मीन्स फर्स्ट पार्ट में तो इतनी है ही नहीं। ओके और सेकंड पार्ट में भी कितना इम्पोर्टेंट आएगा वो भी पता नहीं। वो पता है कि ड्यून को जो भी सिखाएगी वो जेंडाया ही सिखाएगी, ये बाबत है, ये पूरी बाबत है। ओके अगर हाँ एक सीन में भी ये भी हुआ है कि पाउल को एक विजन दिखाए और जेंडाया पाउल को मार देती है। ओके अगर ये स्पॉइलर है सेकंड पार्ट का ओके तो भाई क्या किया आपने। अगर स्पॉइलर नहीं है तो भाई लाइक अच्छा है, बट लाइक जेंडाया से देखते लाइक क्या करती है। ओके फरमन को भी मुझे जानना है, ऑफ कोर्स वहाँ के लोग बड़े ही नीले होते हैं, मीन्स नीली आँख वाले, उससे भी जानना है। सेंड में छुप जाते हैं ना वो है ना वो तो बहुत पुरानी। अगर तुम सेंड के मीन्स रेगिस्तान की तरह जगह पे होते हो ना तो ज़्यादातर रेगिस्तान के लोग वही टेक्निक यूज़ करते हैं कि सेंड के नीचे छुप जाओ और जब सामने वाले बंदे आए तब उसे सेक्शन से बाहर निकल मार दो। मैंने देखी है डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी। इवन राजस्थान में भी कई बार ऐसा हुआ है, राजस्थान में कच्छ याद नहीं है, मैंने भी थोड़ी बहुत भारत की हाँ जानी है, ये हुआ है। हाँ एक बहुत ही अच्छा एक सीन हुआ था जो जिसको लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते जितना लेता है, कि फरमेन के लिए वहाँ का मसाला इतना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो नशा करते हैं इससे। और एक सीन आया ही था कि 3 लोग थे, वो लाइक ऑफ कोर्स एक बर्तन में थूकते हैं, हाँ थूकते हैं ओके, और उसमें मसाला डालते हैं और नीचे से निकलता है वो उसके लिए नशा होता है, इसलिए फरमन की आंखें नीली है उसके मसाले की वजह से। एक पार्ट है। दूसरी पार्ट ये कि जो अपने हीरो का जो असली प्लेनेट है ना ओके जहाँ वो जिंदा हुआ था वो पानी की ताकत रखता था। ओके उस राजा ने कहा था कि हम पानी की ताकत रखते हैं, पर हमें दिखे ही नहीं वो पानी की ताकत। ये मतलब वो प्लेनेट छोड़ के आ गए ये लोग तो बस छोड़ ही दिया। हाँ ऐसा क्यों करते हैं यार लोग। और हाँ मसाला बहुत इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। पूरा मूवी का प्लॉट ही मसाला पे है। बोलो जुबा केसरी। मतलब ये मसाला इन मूवी में रियल पेट्रोल ऑयल का काम करता है। ये वैसे भी पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं।
ऑयल, जिसके पास ऑयल होगा हाँ, वो अमीर होगा, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हाँ ज़्यादा देखो करेगा। दुबई में देख लो यार, यूएसए देख लो, कहीं पे तेल निकलेगा हम आएंगे, वैसे ही यहाँ का एम्परर करता है कि मसाला निकलेगा हम जाएंगे। और हाँ, सबसे पावरफुल प्लेनेट फर्मनी माना जाता है, ये एक बाबत है, क्योंकि वहाँ पे मसाला न खा, सबसे ज़्यादा हाँ मसाला वहीं पे वही मिलता ना, है। जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वो बहुत इवोल्व होगा हाँ। ज़्यादा, और वो पावरफुल कहलाएगा। बाकी अगर हम यहाँ के वीएफएक्स की बात करते हैं, ओके, VFX, हाँ, मैंने जब पहली बार ही देखा था मूवी, तब भी वो जो सैंड का सीन था, सैंड पूरा, वो बैकग्राउंड में हांस जिमर का म्यूजिक, वो पूरा मतलब अपने अंदर से वो ऐसा वर्ड निकला, ब्यूटीफुल, परफेक्शन। मतलब ये मूवी जो भी हो, पर विजुअल के मामले में मूवी बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। 6 ऑस्कर जीती, 8 6 ऑस्कर ऑस्कर जीते, जीते। 9 में नॉमिनेट हुए थे। भाई इसलिए अरे मैंने देखा था, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ की शिप बहुत पसंद, शिप से ही मुझे प्यार हो गया था, ओके, तब मैंने देखा है बढ़िया। और लाइक मैंने वो सीन देखा कि शिप के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, ओके, जब एट्रेजिस के ऊपर हमला होता है ना, तब शिप के ऊपर बॉम्ब गिर रहे होते हैं, बट शिप की शील्ड चालू होती है, ओके। वो पूरा सीन जब बॉम्ब गिरता है, ओके, शिप की शील्ड टूटती है, ओके, फिर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, शिप ब्लास्ट होती है, ये जो सीन है ना, ओके, आप लाइक अगर तुम वीएफएक्स आर्टिस्ट हो या फिर होते 3D चला चुके हो ना, तो आपको पता होगा कि वो सीन कितना डिफ़िकल्ट है करना और कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया है। वो सीन मुझे अभी भी बहुत पसंद है, तबाही पसंद है, क्या कर सकते हैं। ओके, और उससे भी ज़्यादा मुझे पसंद आया अपनी ये वॉर्म, सैंड वॉर्म, यस, वो भी बहुत बढ़िया था। उसके बिहाइंड द सीन देखना तुम लोग, शायद तुम्हें पसंद आए। हाँ, उसमें है ना किसी को लाइक वो वॉर्म का मुंह बनाने के लिए है ना किसी बिग बॉक्सिंग के गले को देखना था, तो इसलिए नाक से उसके कैमरा डाला गले तक, ओके। अब जब वो बिग बॉक्सिंग करता है ना, तो उसका गला कैसे हिलता है ना, ओके, वो स्टडी करने का था, ओके। और उसके बाद वो स्टडी करके वो सेम चीज़ इस वॉर्म के मुंह में है ना, लाइक वॉर्म को, हाँ एनिमेट किया, एनिमेट तो नहीं सीजी किया, हाँ हाँ वो किया था। तो वो लाइक कहीं लोग वो डिस्कस्टिंग लग सकता है, वो भी आर्ट है। हाँ वो आर्ट है। रूल 34। यार गाइस, आज मैंने अपने लाइक मौलिक को फाइनली रूल 34 के बारे में बता दिए हैं। उसने कुछ नया आज सीखा। वो है, ओके। हाँ तो हाँ वो मिस ऐसे ही थी, ओके। हाँ, और कई लोगों को ना पता हो तो वोम भी फॉरमैन के लिए एक आने जाने का मीन्स मुसाफरी करने का एक रास्ता वोम भी है, जो आप दूसरे पार्ट में, हाँ ना, फर्स्ट मूवी के लास्ट में भी देखोगे, हाँ, बस सेकेंड पार्ट में आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। वो बहुत ही बढ़िया सीन है। मुझे एक सीन समझ में नहीं आया, उसमें एक ऑफ कोर्स ये पॉल और उसकी मदर है ना फॉरमैन के पास जा रही थी, बीच में ड्रम सेंड आई, वो मुझे समझ ही नहीं आया। क्या है वो? ड्रम के ऊपर सेंट आ रही है। ओके, ड्रम सेंड जैसे काम करती है कि आप उसके ऊपर चलोगे तो वो ड्रम का आवाज़ निकलेगी, डुक डुक, ओके। और ड्रम वैसे भी आवाज़ आएगी ड्रम जैसी, तो वॉर्म आ जाएगी। अगर आप चलोगी, मैं आप तो चलोगे ना तब भी वॉर्म आएगा, ओके। उसका उसके लिए आपको फॉरमैन की खुद की एक वॉक बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ओके। और अगर आपके पास अगर आप रेत में सिर्फ धब-धब करोगे ना तब भी वॉर्म आपके पास आएगी। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बढ़िया बात है जो आपको मूवी में एक्सप्लोर किया गया है।
कुछ ना कुछ इतना तो अपने को नॉलेज मिला, बाकी सब कुछ नॉलेज नहीं मिला, बट इतना तो मिला। बोली तुम। बाकी मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा तो अगेन मैं वही कहूँगा कि ये सैंड का और विजुअल का सीन अच्छा लगा। मतलब आप मैंने सेकंड बार जब देखी, आप आँख बंद करके ऐसे बैठोगे और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलेगा, तब आप यही फील करोगे कि आप वहाँ ही हो। इसलिए मतलब खो जाओगे और उसी वर्ल्ड में चले जाओगे। हाँ यार, ये डेजर्ट का सीन बहुत ही अच्छा, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, लेकिन ज़्यादातर किसी ने बताया नहीं, बट डेजर्ट का पानी कहाँ से आता है ना, वो ज़्यादातर हमें दिखाया भी नहीं है, लेकिन याद करोगे तो फिर भी कोई बात कर, लाइक उसके सूट। यस, हाँ वो तो ठीक है कि ये स्टोरी बहुत ही आगे है, मतलब टाइमलाइन बहुत आगे 10,000 ईयर्स के आसपास के अरे। है, पर इसके सूट बहुत हाई टेक है, पर इसके शिप बहुत हाई टेक है। अरे। शिप मतलब मिसाइल छोड़, तब भी वो स्वॉर्ड से लड़ते हैं। वो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उस बंदों के पास मिसाइल वाला है, तब भी वो स्वॉर्ड से लड़ते हैं। हजम नहीं हुआ। ये बहुत बार हुआ है, हंगर गेम्स में हुआ है। ओके, फिर भी हाँ, कई फिल्म है ओके, उसमें फ्यूचर दिखाएंगे, बट फोर्ड एक अलग आइकॉन बन जाता है उन लोगों का। मे बी जो अगर मैं पावरफुल सेना का सिपाही हूँ और मुझे गन और तलवार के बारे में, गन और तलवार दो में से कोई एक चूज करना बोले, मैं गन चूज। एक मिनट, अब देखा जाए तो गन एक ना एक बार तो खाली हो ही जाएगी। हाँ, पर बैकअप में होगा तो बैकअप तलवार मैं ऑफ कोर्स मैं दोनों लेगा। मैं दोनों लेगा, गन चाहिए। वरना पर वो सोड वाला पाए हमारे पास है, उसके पहले ही हम कर देंगे उसके। हाँ कोई नहीं, हाँ हम देखो अच्छा है, हमें लड़ने का नहीं है। हाँ Okay, अच्छा है, अच्छा है। आप वरना सोच हम 2 मिनट पे नहीं। हाँ, आप सोच चलाओ, हमें चलेगा ओके, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट गन ज़रूरी है, वो है। इन लोगों के पास गन है, पर वो सिर्फ डार्ट छोड़ती है, पॉइजन वाले गोलियां नहीं छोड़ती। वो क्या है वो, असल में वो पानी के प्लेनेट की ताकत थी ना, इसलिए वो पिचकारी वाले गन छोड़ते थे। पिचकारी वाले गन। पिचकारी वाले गन तो यहाँ पे काम नहीं आ सकती, पानी कहाँ से लाओगे। ये हमने बनाई थी, ये जोक था ओके, मूवी में ऐसा नहीं था। अगर हो तो लाइक ऑफ कोर्स लॉजिकल बाबत है, आपके पास पानी की गन हो पानी की जगह में तो बढ़िया है। वो सेंस नहीं बना। सेंट की जगह पे आपके पास सेंट की तलवार मीन्स वर्म के दांत की तलवार है, बढ़िया है। वो क्या कहते उस यार ब्रेक, हाँ यार उस तलवार को क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल 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 ब्लेड ना, क्रिस्टल ब्लेड वही कुछ नाम था, क्रिस्टल क्या कुछ तो था, वो याद नहीं है अभी। हाँ, तो वहाँ पे भी हम गन नहीं रख सकते, उसके एम्पायर के पास थे गन तो चला दिए, क्या कर सकते हैं। बट अगर दूसरे पार्ट की हाइप बनी हो तो किसके बारे में हाइप है? मतलब इन लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस ही किया है और लास्ट में क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है, तो हाइप तो ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट पे बनेगी ही, क्योंकि जो पॉल को विजन आते थे वो भी रियल में होने जाएगा। रियल में हो सकता है, तो ऑफ कोर्स अभी तो बहुत सारे न्यू कैरेक्टर भी आना बाकी है, और सेकंड पार्ट में हीरो वर्सेस विलन होगा। वो नहीं, मुझे लगता नहीं हीरो वर्सेस विलन होगा यार इसमें, लाइक शायद है ना वो डालेगी, वो क्या कहते हैं थियरी साइकोलॉजिकल बातें वो डालेंगे इसमें, फाइट मुझे नहीं लग रही। मतलब रियल में ये सही है या फिर ये।
हाँ नहीं वो है ना, शायद अगर एम्परर ही लाएंगे, ओके, सबसे बड़ा एम्परर जो है हाई पोजीशन में, एम्परर कैम्प्रेस जो भी हो, ओके, वो आएगी तो लड़ेगी तो नहीं, वो डायरेक्ट डिबेट करेंगे। हाँ मतलब ये पार्ट में भी ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया हाँ। गया है, क्योंकि ये ड्यून की स्टोरी वैसे है ही नहीं एक्शन। हाँ वो मसाले की स्टोरी। मसाले की स्टोरी और पॉलिटिक्स की ज़्यादा है, ज़्यादा जादू टोने की। हाँ, वो ये मसाले की स्टोरी है जहाँ पॉलिटिक्स चलता है और फॉरमेंस थूक के चले जाते हैं। हाँ छुप के चले जाते हैं। ये है। ओ हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फर्मेंट के लिए थूकना एक होनर की तरह है, बॉडी का मॉइस्चर हाँ, दिया है। क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है और आप अपना पानी दूसरे के सामने दे रहे हो, तो वो एक लाइक एक रिस्पेक्ट देने की तरह होता है। Okay? अगर पार्ट 2 की मैं बात करूँ ना, तो लाइक ऑफकोर्स मुझे सिर्फ एम्परर देखना है कि हे कौन है सबसे हाँ। बड़ा विलन। ओके, ये कौन, मतलब वो एम्परर ने ही अट्रेडिस को इनडायरेक्टली हराया, हाँ। वहाँ पे बेच के, मतलब हार्केनन उस पर अटैक कर सके, क्योंकि देखो हार्केनन वहाँ पे 80 ईयर्स से रूल कर रहा था, और वो क्यों छोड़ेगा, वो पहले ही प्लान था ना। मतलब एम्परर ने पूरा ही ये ड्यून सेट किया है, ड्यून की स्टोरी। तो इसीलिए मुझे है ना साइकोलॉजिकल जो बैटल होगी ना, इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि एम्परर है बिग ब्रेन वाला। वो भी दिखा है नहीं, पर पूरी मूवी सेट की है उसने। हाँ, उसकी वजह से ही सब कुछ है। और लाइक अगर तुम विजन की बात कर रहे हो तो विजन है ना, अभी मुझे पूरे सही नहीं लग रहे, क्योंकि पॉल के एक विजन में है ना, जो लास्ट में जिससे फाइट करता है ना, जिस फॉर्मेट वो से, उस पे उसका एलाई था, एलाई। हाँ उसका फ्रेंड बनने वाला था, ओके, बट इस असल में तो उसने मार ही दिया इसी को। और सेम जेंडाया के कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है। हाँ, विजन में मार दिया, पर एलाई नहीं विजन में कैसा है, एक तो लाइक वो खुद के प्लेनेट में जाता है, ओके, पानी वाले, ओके, उसके बाजू में ही जेंडाया उसके साथ देने के लिए, और यहाँ फरमन के साथ रहकर उसने पॉल को छुरा भी मार दिया, ओके, दोनों बाबत। और तीसरी बाबत ये कि जेंडाया के दूर से देख रही होती है जब पाउल फरमन के साथ होकर उन क्या उसका नाम क्या था, अपने विलन की सेना का नाम, विलन का नाम, हाँ, उसके साथ लड़ रहे होता है, तब पाउल लड़ रहा होता है, जेंडाया नहीं दिखती, जेंडाया दिखती है और दूर से देखते हुए। तो कुछ अगर जेंडाया का कैरेक्टर में कुछ अलग आए तो शायद उसका कैरेक्टर अभी सेंस नहीं बनाता कोई पार्ट 1 में। हाँ, विजन के आधार के ऊपर। हाँ, पर विजन के अलावा बात करें तब भी वो दिखाया ही नहीं। हाँ, तब वो एक फरमान है बस। हाँ, बस इतना ही। सेकंड पार्ट में पता चलेगा कि वो सिर्फ फरमान है या फिर क्या है, कि वो एमजे है। हाँ एमजे। अरे इसमें वो भी था, मुझे आज पता चला, नहीं वो तो था ही, वो मुझे पता है, वो होता ही है, वो हर जगह होता है, वो हीरो है ना, दूसरी मूवी में होता है। हाँ, वो हीरो बैटमैन बिगिन में भी था, ओके, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में था, पार्ट 2 में था शायद, याद नहीं, बट एंटमैन में था, सुसाइड स्क्वाड में था, फ्लैश में भी, फ्लैश की तो सीरीज, हाँ फ्लैश की सीरीज में, हर जगह है। हाँ, हर जगह, मतलब हम नॉर्मल मूवी की बात करें, हाँ, तब भी वो भले 5 मिनट का रोल करना आता है, पर तब भी आता है सब। इसमें भी 5 मिनट का रोल, 5 मिनट का ही रोल है। मर गया बीच में ही। उसने वो डूक ने अपनी क्लोजअप की सांसें छोड़ी। डूक के टूथपेस्ट को 10 में से 10 डॉक्टर मना करते हैं। हाँ, यार मुझे अब वीडियो बनाने का मन हो रहा है। यार इसके ऊपर एक एडिट बनाना पड़ेगा शायद। क्या बात कर रहे थे हम? अरे हाँ, पायरेट ऑफ कैरिबियंस में नो टेल्स, क्या लास्ट पार्ट कौन सा था? डेड मैन नो टेल्स, ओके,
उसमें जो विलन था ना, याद नहीं। उसका विलन याद नहीं। रेड बियर्ड वो मरा हुआ है, श्राप लगा था। ये लास्ट पास देखा है? सब देखे। ओके। वो पार्ट याद है जिसमें वो समुंदर के 2 पार्ट होते हैं और नीचे ट्राइब्यून होता है? हाँ ओके। उसमें जो विलन है ना, हाँ ओके, वो विलन है जो फरमैन का जो लीडर होता है ना, हाँ थूकता है ना, हाँ वो है। ओ हाँ याद आया हाँ, वो मुझे अभी तक लगा ही नहीं था। मुझे अब पता चला। हाँ, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, फिर मैंने देखा कि ना वही है। वाह, मतलब इसकी कास्ट तो इसकी नेक्स्ट लेवल है, बहुत बड़ी है। सब ए लिस्ट कैरेक्टर, सब ए लिस्ट कैरेक्टर। अगली बार पता नहीं अब सब क्रिस वही इवांस हो आ गए। जाए। हाँ, तो वही हो गए, सब ए लिस्ट हाँ, है। अभी लिस्ट हो गया। सब ने लगभग एकेडमी अवार्ड जीता या फिर नॉमिनेट तो किया हाँ, गया। शायद है ना, ये जो पाउल बना ना, वो नोलन की एक नेक्स्ट फिल्म में आ रहा है। नो ओपनहाइमर। हाँ, ओपनहाइमर में वो नहीं है। रूमर आया था, मैंने देखा था। ओपनहाइमर की कास्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल, वो भी नहीं रुक रहा। मतलब उस लास्ट में कौन, लास्ट में याद नहीं आ रहा। लास्ट में भी उसने कैनेट ना, मतलब लास्ट अभी कोई स्टॉप किसने जो लो तो बोल तो खरा, क्या क्या? हाँ, ओपनहाइमर में अब उसने 10-15 ए लिस्ट कैरेक्टर ना, 10 जैसे ए लिस्ट कैरेक्टर तो कास्ट कर ही लिए। लास्ट अब भी कोई बहुत ही उससे भी बड़ा कैरेक्टर एक्टर कास्ट किया। ओके, मेल या फीमेल? मेल शायद। मेल कौन सा होगा? याद नहीं। क्रिस्टियन बेल। हाँ, क्रिश्चियन बेल तो मूवी की बजट ही क्रिस्टियन बेल भी अच्छा है। हाँ अच्छा, बजट नहीं, शायद इतना पैसा नहीं लेता होगा वो तो मतलब इस हाँ वो पैसा, मतलब उसने उस एक बंदे ने फाइटर जैसी फिल्म की है, बहुत लो बजट की फाइटर, बिग शॉट। मतलब वो मूवी हाउ सब हम जाने तो फिर सस्ती है सब। ओके। अब देखो, मुझे क्या लगता है, क्रिस्टियन बेल को आप पैसे से ज़्यादा आप चैलेंज देखोगे ना हाँ, एक्टिंग चैलेंज के लिए तब वो कर देगा। हाँ, मतलब वो तो पता ही होगा ना, उसने अमेरिकन साइको में जो बॉडी बनाई, उससे ऑपोजिट मशीनस जो 2-3 इवन वो साल फोर्ड एंड फरारी में भी हाँ उसमें मोटा हो गया था। वो वाइस में मोटा हुआ, वाइफ में मोटा हुआ था। हाँ, वाइफ में। और मशीनस में पूरा दुबला। इवन अभी फिर से बॉडी बनाई है गोरधा गुचर के लिए। हाँ, इसके लिए ज़्यादा हाँ, ज़्यादा बॉडी नहीं होती, इवन गोरधा गुचर बॉडी CGI क्या ही होगा कैरेक्टर पर, फिर भी वो बॉडी प्रोपोर्शन के आधार पे उसकी बॉडी गोर गुचर से शेप मिलती है। में तो होनी चाहिए, शेप में तो है, लाइक सिक्स पैक नहीं, सिक्स पैक हो गए बट इतने बड़े नहीं, लाइक लीन बॉडी होती है, बल्क टाइप नहीं। हाँ, बल्क टाइप नहीं। बैटमैन वैसे सुपरमैन बैटमैन की थी ना, वैसी नहीं। हाँ, बैटमैन हाँ, बल्क टाइप की बॉडी दिखी है ना। अमेरिकन साइको, अमेरिकन ना, वो तो भाई वो तो था, लाइक वैसी नहीं होगी। हाँ, वैसी नहीं हुई बट अमेरिकन साइको। तूने देखी कि नहीं देखी? हाँ, बहुत बहुत मतलब 2-3 बार ना, देखी। मैंने एक ही बार देखी है। मुझे इवन मैंने फाइट क्लब भी एक ही बार देखी है। कौन सी? फाइट क्लब? हाँ, वो भी मैंने एक बार देखी, पर मैंने माइंड में 2-3 बार चला दी। ओके, होता है। फाइट क्लब बहुत अच्छी। हाँ यार, मतलब पूरी नहीं देखी अमेरिकन साइको, 2-3 बार। नहीं मैंने एक बार मर्डर वाला सीन बहुत रिपीट। हाँ, क्या करें, हमें केओस पसंद है ज़्यादा, इसलिए तो था बॉय फेमस है, हमारे बदले ही हमको पसंद है। ओह, ड्यून के बारे में, ड्यून भूल गए। हाँ, ये मिल गया गैरी ओल्डमैन। ओके। गैरी ओल्डमैन भी कास्ट किया है। अरे वो है ना, सीरियस लेग बना था। हाँ, वो मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। ये जब आई ना 20
एनिवर्सरी ऑफ हाँ। हैरी पॉटर, उसमें पता चला। मतलब ये कैरेक्टर थोड़ा, मुझे जिम गॉर्डन से ओके, जिम हाँ, गॉर्डन, हाँ। वो मेरे लिए जिम गॉर्डन और ही वो रहा था। 2020 में एकेडमी अवार्ड भी जीता था। ओह। नोलन जो हाँ। कास्ट करता है वो वो तो- एकेडमी अवार्ड लेवल के एक्टर को ही कास्ट करता है। मतलब दिस इज ये नॉट एक्सेप्टेबल नोलन, हाँ, मार्वल से सीखो। छोटे छोटे कैरेक्टर को कितना बड़ा बना एक, वो सब बाबत भूल जाओ, हमारी जून की बाबत चल रही है। ओके ओके, अगर आपको हमारा सेपरेट कोई पोस्ट पसंद हो ना तो उसके बारे में सजेस्ट कर देना कमेंट में, अगर तुम यहाँ तक अभी हो। ओके ओके, जून के कोई बारे नहीं में होगा। हाँ, देखते जून के बारे में कंक्लूड कर देते हैं, इतनी बड़ी पॉडकास्ट। ओके 40 मिनट, ठीक है। ड्यून से ज्यादा तो हाँ जून, दूसरों क्रिश्चियन बेल नोलन की बात की। हाँ पर तो फिर भी जून, लाइक ओके गाइस, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तुझे कुछ कहना है? कंक्लूड आप स्टार्ट करो। कंक्लूड ओके, देखो पहली बात तो खुद स्टोरी कंक्लूड नहीं है, पार्ट 2 आएगा तभी हम बात कर सकते हैं। ओके, मूवी एंटरटेन सबके लिए नहीं है। ओके, एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, सबके लिए नहीं है। ओके, ये बहुत स्लो देती है, स्लो स्टोरी चलती है। ओके, बीच से बड़ी अच्छी चलने लगती है, और है ना वो इस खुद के वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं करती, डायरेक्ट आपके मुंह में थोप देती है कि ये पर है। तब भी हम कह सकते हैं कि पूरा मूवी ने फर्स्ट पार्ट ने पूरा एक्सप्लेन किया है हाँ। वर्ल्ड में। क्या हम दूसरी बार देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड है हाँ, डून का। तो आपको ये मूवी समझने के लिए 2 बार तो कम से कम देखनी पड़ेगी। ओके, नोवेल नहीं पढ़ी तो हाँ, अगर आपने नोवेल पढ़ी है तो भाई आपको ये कम बहुत लगेगी टाइम है movie। आपके पास। हाँ। ये मूवी कुछ नहीं लगेगी। हाँ, 2.5 घंटे में पूरी नोवेल। हाँ, नहीं इतनी छोटी भी नहीं होगी, शायद 6 बुक नोवेल थी, तो बड़ी शायद बड़ी 6 थी। बुक थी, शायद 6 हाँ। बुक। देखते हैं। ओके, हाँ बाकी भाई देख सकते हो, देखो ऐसे एकेडमी अवार्ड नहीं जीता है। एकेडमी अवार्ड जीते। मौलिक तुझे कुछ कहना? बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट विजुअल, बेस्ट म्यूजिक हांस जिमर ऑफ कोर्स। वो तो बैटमैन भी दे देती। हाँ पर बेस्ट साउंड कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता हाँ, कुछ नहीं आता। बेस्ट साउंड इफेक्ट का क्यों मिला? ना, वो है, वो है। देख करना। शायद है ना, एक तो जो ड्रम, ओके, हाँ, इवन जब भी है ना तो पर हम ये कह सकते हैं ना इस साल ऐसी बड़ी प्रोजेक्ट वाली मूवी कम आई थी। हाँ, उस साल कब आई थी? 2021 में। हाँ, अरे कम आई थी, पता है? बेस्ट स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसे, जैक स्नाइडर को नॉमिनेट किया था। किसमें? फैन फेवरेट। फैन फेवरेट या फिर Army of- बेस्ट मोमेंट? बेस्ट मोमेंट बेस्ट मोमेंट में फ्लैश के हाँ, मोमेंट फ्लैश था, था, स्नाइडर जैक और- स्नाइडर का। और बेस्ट मूवी में आर्मी ऑफ डेड। हाँ, नो एम नहीं जीती। नहीं, ओके, फिर भी सच बात है वो। किसी ने सच ही कहा है कि जैक स्नाइडर को पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट बनना चाहिए। वोट पे नो होम नहीं जीती वो। कोई बात, नो वे होम असल में फैन के लिए बनाई गई मूवी थी, जो आप हाँ थिएटर में एक्सपीरियंस गजब का कर सकते हो। ओके, ड्यून भी थिएटर के लिए ही बनाई है, और ड्यून 2 भी थिएटर के लिए ही बनी होगी। ड्यून को ऑफ कोर्स इतने अवार्ड नहीं मिलेगी, या फिर अवार्ड ही नहीं मिलेगा। शायद मिल सकता है क्योंकि ये कुछ नया है। नहीं, किसी भी सेकंड पार्ट को हाँ, शायद वो भी। आज तक कुछ और नया करे तो हाँ, कुछ कुछ और इसका वीएफएक्स सिनेमेटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पे था। और सेम चीज़ अगर दूसरे में दिखाओगे तो वही हाँ, बात है। वही सेम रिपीटेड। दूसरे में अगर जीतना है तो उसको अपने पूरा कंसेप्ट बदलना पड़ेगा, और शायद लास्ट में आपको पता चले ये तो मूवी असल में रेगिस्तान की थी ही नहीं। हाँ वो पोल का सपना था। हाँ, नहीं, ये 4th डायमेंशन में चल रही एक बाबत थी जो आपको 3rd डायमेंशन में दिख रही थी, और असली एम्पायर 4th डायमेंशन का राजा है। और पोल वो नशे में था स्पाइस के। हाँ, और पोल ऐसा स्पाइस के विजन नशे, हाँ। विजन प्लेदा था। असली एम्पायर कैटरपिलर है। हाँ यार, हाँ
बटरफ्लाई है कोई, बटरफ्लाई कुंग फू असल में जो होता है ना वो बटरफ्लाई वो सिर्फ ठीक है, ये हो तभी अकेडमी वो जीत सकती है। ओके ठीक है। मुझे लगभग ये हो तो कोई भाव भी नहीं पूछेगा। नहीं मैं पूछेगा मैं पूरे दिल से पूछेगा। वो बात है कि अच्छा हुआ हम मूवी बनाने में नहीं है। नहीं हम अगर हम मूवी बनाते हैं तो बहुत है। कुंग फू असल देखी होगी ना। ओके हम मूवी बनाते तो वो रिक एंड मोर्टी टाइप बनाते, हाँ कुछ लॉजिक नहीं चल रही है। ओके सॉरी, रिक एंड मोर्टी में लॉजिक है। ओके हाँ पर वो मेन फोकस पॉइंट पे नहीं होती ज्यादा, पीस मेकर जैसे। इसलिए तो मैं कुंग फू असल की बात कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी कुंग फू असल देखिए। यस ओके कॉमेडी यस, बहुत है, एक्शन है, एक्शन तो है खुद बहुत ही लूनी क्यूट टाइप, ड्रामा भी है, रोमा भी है, बहुत लूनी क्यूट टाइप की। ओके क्या आगे होगा वो पता ही नहीं, एक्सेप्ट ही मतलब वो मूवी कैसी है, माइंड साइड में रख लो और देखो, हाँ एंजॉय करो। ओ तो ओके थैंक यू आज की पॉडकास्ट में आने के लिए। आज ड्यून से ज़्यादा दूसरी बात की, कोई बात नहीं, जून 2 में बात कर लेंगे। यस बाय टाटा सी साइनारा, गुड बाय पीस।